लोभ रहित जीवन जीना ही मानव जाति का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। हमें विश्वास करना ही होगा कि लोभ मानव जीवन का अभिशाप है। लोभ ही नाना प्रकार के विकारों को जन्म देता है। यदि हम गंभीरता से ध्यान दें तो पाएंगे कि किसी भी प्रकार के दुख, हिंसा एवं विनाश का केंद्र केवल लोभ ही होता है। बिना लोभ मुक्त हुए निष्काम कर्म की तो कल्पना भी नहीं कर सकते। लोभ ही अधर्म की जननी है। धरती पर जितने ही युद्ध हुए, महाभारत से लेकर विश्व युद्धों तक, उसके मूल में लोभ को ही हम हेतु के रूप में पाएंगे। लोभ का तात्पर्य पाने या हासिल करने की इच्छा से है, और यह इच्छा यदि निरंतर बनी रहे तो एक समय इतनी प्रबल हो जाती है कि इंसान उसकी प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। वह उचित या अनुचित साधनों का प्रयोग करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर ही लेता है, चाहे परिणाम में उसका सर्वनाश ही क्यों ना हो जाए। लोभ निश्चय ही दुख एवं अशांति का कारण बनता है। यदि हम गहराई से विचार करें तो पाएंगे कि धृतराष्ट्र का केवल लोभ ही था जिसने महाभारत जैसे विनाशकारी युद्ध को अंजाम दिया। लोभ इंसान के आँखों पर पट्टी बांधकर उसे अंधा बना देता है। धृतराष्ट्र तो आँखों से अंधा होने के अतिरिक्त धर्मांध भी था। उसे सूझा ही नहीं कि मात्र उसके लोभ के कारण युद्ध में कितने ही शूरवीरों, महारथियों या महान विभूतियों का विनाश हो सकता है। उसे तो यह भी ध्यान नहीं आया कि यह युद्ध उसके सहस्त्र पुत्रों, स्वजनों, अपनों का अंत कर देगा। युद्ध का कारण के रूप में दुर्योधन को प्रदर्शित करना सर्वथा उचित नहीं है, क्योंकि वह तो धृतराष्ट्र रूपी वृक्ष का ही फल था। धृतराष्ट्र ही तो अधर्म का बीजारोपण किया था। उसने ही माम का और पांडवा जैसे शब्दों का प्रयोग किया था। वह झूठ बोला था कि पांडुपुत्र युद्ध के इच्छुक हैं। यह सत्य नहीं था। धृतराष्ट्र को भली भांति ज्ञात था कि यह युद्ध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में लड़ा जा रहा है, तो विजय निःसंदेह धर्म की ही होनी थी। अधर्म के साथ चाहे जितने भी अस्त्र शस्त्र, ब्रह्मास्त्र, शूरवीर, महायोद्धा हों, उसकी पराजय तय है। और कृष्ण तो सदैव धर्म के साथ रहते थे। कृष्ण को पता था कि दुर्योधन उनके बजाय नारायणी सेना का ही मांग करेगा, क्योंकि वह अधर्मी था। इसलिए उन्होंने उसके समक्ष विकल्प रखा था। अधर्मी और अन्यायी को न तो कृष्ण दिखाई देंगे, न ही उनको उनकी मुरली सुनाई देगी। दुर्योधन को तो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य के विश्वसनीयता पर भी संदेह था। अधर्म एक निष्ठ नहीं होता। अर्जुन में कोई संशय नहीं था, क्योंकि उसके साथ धर्म और कृष्ण थे। अधर्मी, अन्यायी, पापी कभी भी सुख शांति से नहीं रह सकते। पांडवों की जीत सुनिश्चित थी, क्योंकि उन्होंने धर्म और भगवान को चुना था। लोभ परम शत्रु है और उसका परित्याग ही मानव को सुख शांति दे सकता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।